हम सबको लगता है कि पैसा कमाना मैथ्स का खेल है, एक्सेल शीट्स, फॉर्मूला और चार्ट्स। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दौलतमंद बनना आपकी इंटेलिजेंस पर नहीं, बल्कि आपके रवैये पर डिपेंड करता है। खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं विजनरी टेल। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की वर्ल्ड फेमस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे एक कम पढ़ा लिखा जैनिटर $1 मिलियन बचा लेता है और कैसे एक हाईली एजुकेटेड फाइनेंस एक्सपर्ट सब कुछ डुबा देता है। अगर आप पैसे के पीछे भागकर थक चुके हैं और समझना चाहते हैं कि असली वेल्थ कैसे बनती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब का मेन मैसेज ये है, फाइनेंस यानी मालियात नंबर्स का खेल नहीं है, ये बिहेवियर यानी रवैये या किरदार का खेल है। आप कितने ज़हीन हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप जज्बात को कैसे काबू में रखते हैं। नो वंस क्रेजी। हम सब अलग अलग वक्त और माहौल में पले बड़े हैं। जिस शख्स ने 1929 का डिप्रेशन महामंडी देखा है, वो पैसे को उस शख्स की तरह कभी नहीं देखेगा जिसने टेक बूम, इंटरनेट की तेज़ी देखा है। जब कोई बंदा मार्केट क्रैश में पैसा निकाल लेता है तो शायद आपको वो बेवकूफ़ लगे, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव, नज़रिए, सोच के हिसाब से वो अपनी फैमिली को बचा रहा है। लोग पागल नहीं होते, बस उनके तजुर्बात अलग होते हैं। 2. किस्मत और खतरा, लक एंड रिस्क। बिल गेट्स बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी कामयाबी में लक का भी हाथ था कि वो उस एक स्कूल में थे जहां कंप्यूटर था। उनका दोस्त केंट एवंस उतना ही होशियार था, लेकिन माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में मारा गया। ये रिस्क था। हम अक्सर दूसरों की कामयाबी को उनकी मेहनत और अपनी नाकामी को बदकिस्मती समझते हैं। सच ये है कि दोनों में लक और रिस्क का बराबर हाथ है। रजत गुप्ता के पास $100 मिलियन थे, जो कई पुश्तों के लिए काफ़ी थे। लेकिन उन्हें $1 बिलियन कमाने की लालच थी, क्योंकि वो खुद को दूसरे बिलियनर से कंपेयर करते थे। उन्होंने थोड़े से और पैसे के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग जुर्म किया और पकड़े गए। नतीजा, जेल गए और अपनी सारी इज्जत खो दी। असली गलती, उन्होंने वो चीज़ दांव पर लगा दी जो उनके पास थी और ज़रूरी थी, इज्जत और आज़ादी, सिर्फ उस चीज़ के लिए जो उनके पास नहीं थी और ज़रूरत भी नहीं थी। कंपाउंडिंग का जादू, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की दौलत का राज ये नहीं कि वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टर हैं। राज ये है कि उन्होंने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और अब वो 90+ के हैं। बर्फ के पहाड़, आइस एज, एकदम से ठंडी होने से नहीं बने, बल्कि थोड़ी सी बर्फ जो गर्मी में पिघली नहीं, उसके जमने से बने। कंसिस्टेंसी, लगातार लगे रहना, बड़ी बड़ी छलांगों से ज्यादा ताकतवर है। अमीर बनना वर्सेस अमीर रहना। अमीर बनने के लिए आपको ऑप्टिमिज्म, उम्मीद, मुस्बित सोच चाहिए, लेकिन अमीर रहने के लिए आपको पैरानोया, डर, खौफ चाहिए। आपको डरना चाहिए कि जो मैंने कमाया है वो कल चला जाएगा। सर्वाइवल, बचाओ, जिंदा रहना ही सब कुछ है। अगर आप मार्केट में टिके रहेंगे तभी कंपाउंडिंग काम करेगी। डिज्नी ने 400 कार्टून्स बनाए जो फ्लॉप हो गए। फिर एक कार्टून बनाया, स्नो वाइट, जिसने पिछले सारे नुकसान पूरे कर दिए। इसे कहते हैं टेल इवेंट। ऐसा वाकया जो बहुत कम होता है, लेकिन उसका असर बड़ा होता है। आप स्टॉक मार्केट में 10 फैसले लेंगे, 5 गलत होंगे, लेकिन वो 1-2 सही फैसले, टेल्स, आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। गलत होने में कोई बुराई नहीं है। आज़ादी। पैसा आपको सबसे बड़ी चीज़ जो दे सकता है वो फरारी नहीं है, वो है ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी, अपनी मर्जी करना। सुबह उठकर ये कह सकना कि आज मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। गाड़ी में बैठा आदमी, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप सड़क पर किसी को महंगी गाड़ी में देखते हैं तो आप ड्राइवर को नहीं देखते, आप सोचते हैं काश मैं उस गाड़ी में होता। यही गलती हम करते हैं। हम महंगी चीज़ें इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग हमारी इज्जत करें, लेकिन लोग हमें नहीं, हमारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। ह्यूमिलिटी,
आजिज़ी आपको वो इज्जत दिलाती है जो पैसा नहीं दिला सकता। रिच वो है जो 1 लाख कमाता है और 1 लाख उड़ा देता है। वेल्दी वो है जो 1 लाख कमाता है और उसमें से 20,000 बचाता है। दौलत यानी वेल्थ वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया। हम रिच लोगों को देख सकते हैं, लेकिन वेल्दी लोगों को नहीं पा पाते, क्योंकि उनका पैसा बैंक अकाउंट्स में छुपा होता है। सेव मनी लोग पूछते हैं किस लिए बचाएं? जवाब बस बचाओ। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, जिसका अंदाजा ना लगाया जा सके। आपको बचत इसीलिए करनी है ताकि जब बुरा वक्त आए, जैसे बीमारी या जॉब लॉस, तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मांत्रिकी वर्सेस मुनासिब। फाइनेंस की किताबें कहती हैं कि नंबर्स के हिसाब से चलो, यानी रैशनल बनो, लेकिन इंसान रोबोट नहीं है। अगर आपको अपना घर का लोन उतार कर सुकून मिलता है, भले ही मैथ के हिसाब से लोन रखना बेहतर हो, तो लोन उतार दो। वो फैसला लो जो रीजनेबल हो, यानी मुनासिब या दिल को तसल्ली देने वाला हो, जिससे आपको रात को नींद अच्छी आए। हैरानी, हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हिस्ट्री फ्यूचर का मैप नहीं है। दुनिया में वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट्स जैसे कोविड-19 या 2008 क्रैश होते रहते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। हमेशा अनजान मुसीबतों के लिए तैयार रहें। गलती की गुंजाइश, रूम फॉर एरर। प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी होना चाहिए। इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बचाव का फासला कहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको साल में 8% मुनाफा होगा, तो अपना प्लान 4% के हिसाब से बनाओ। अगर कम मिला तो भी आप डूबेंगे नहीं। यूल चेंज। आज आप सोचते हैं कि आपको सुकून की जिंदगी चाहिए, शायद 10 साल बाद आपको एडवेंचर चाहिए हो। इंसान बदलते हैं, इसीलिए कोई ऐसा फाइनेंशियल प्लान ना बनाएं जो बहुत रिजिड हो। अपने प्लान में लचक, फ्लेक्सिबिलिटी रखें। नथिंग्स फ्री। मार्केट में मुनाफा कमाना मुफ्त नहीं है, इसकी एक फीस है। वो फीस पैसे में नहीं, बल्कि वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, फियर और अनसर्टेनिटी में देनी पड़ती है। जब मार्केट गिरे और आपका दिल घबराए, तो समझें कि ये एडमिशन फी है जो आप अच्छा रिटर्न पाने के लिए दे रहे हैं। आप और मैं, यू एंड मी। एक स्टॉक जो डे ट्रेडर, रोज खरीदो फरोख्त करने वाला के लिए बेकार है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लंबे अरसे का इन्वेस्टर के लिए सोना हो सकता है। दूसरों को देखकर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता वो कौन सा गेम खेल रहे हैं। अपना गेम खुद डिफाइन करें। मायूसी का जादू, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। अगर कोई बोले दुनिया खत्म होने वाली है, तो सब ध्यान से सुनते हैं। अगर कोई बोले सब ठीक हो जाएगा, तो लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं। पेसिमिज्म, मायूसी इंटेलेक्चुअल लगती है, लेकिन दुनिया धीरे धीरे बेहतर ही होती है। ऑप्टिमिस्ट, उम्मीद रखने वाला बनना प्रॉफिटेबल है। जब आप कुछ भी मान लेते हैं, जब हमें पैसे की शदीद ज़रूरत होती है, तो हम किसी भी स्कीम पर यकीन कर लेते हैं, जैसे डबल शाह स्कीम्स। अपने आप से सच बोलें और नैरेटिव्स, कहानियों से बचें जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं पर सच नहीं होती। ऑल टुगेदर नाउ, अब सब साथ में। इस चैप्टर में ऑथर ने पूरी किताब के लेसन्स को 6 पॉइंट्स में समेटा है। लक एंड रिस्क। कामयाबी मिलने पर हवा में ना उड़े, वो लक हो सकता है, और नाकामी पर खुद को ना कोसें, वो रिस्क हो सकता है। लेस ईगो इक्वल्स मोर वेल्थ। पैसा तभी बचता है जब आप दिखावा, ईगो कम करते हैं। इनकम माइनस ईगो इक्वल सेविंग्स। सुकून की नींद। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल फैसला ना लें जिससे रात की नींद खराब हो, चाहे मुनाफा कितना भी हो। टाइम की ताकत। एवरेज इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म टिका रहे, उस जीनियस से बेहतर है जो जल्दी भाग जाए। गलती की गुंजाइश। प्लान हमेशा फेल हो सकता है, इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी एक्स्ट्रा कैश जरूर रखें। मार्केट की फीस। मार्केट का गिरना और डरना फाइन यानी जुर्माना नहीं है, ये अच्छा रिटर्न पाने की फीस है। कन्फेशंस, मेरा सच। मॉर्गन हाउसल खुद अपने पैसे के साथ क्या करते हैं? उनके 3 राज। घर का लोन, मॉर्टगेज। उन्होंने अपना लोन वक्त से पहले उतार दिया। क्यों? मैथ्स के हिसाब से ये गलत था। इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा बनता, लेकिन उन्हें सुकून चाहिए था कि घर उनका अपना है। हाई सेविंग्स, ज़्यादा बचत।
वो अपनी इनकम का 20-30% बचाते हैं। क्यों? किसी गाड़ी या घर के लिए नहीं, बल्कि आज़ादी के लिए, ताकि बुरा वक्त आने पर किसी के आगे झुकना ना पड़े। इंडेक्स फंड्स, इन्वेस्टिंग स्टाइल। वो स्टॉक पिकिंग या ट्रेडिंग नहीं करते। क्या करते हैं? वो इंडेक्स फंड्स जैसे S&P 500 खरीदते हैं, जो पूरी मार्केट की ग्रोथ का फायदा देते हैं। वो मानते हैं कि इंसान तरक्की करेगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। फाइनल कंक्लूजन। पैसा कमाने का मकसद महंगी चीजें खरीदना नहीं है। असली मकसद है वक्त की आज़ादी, टाइम फ्रीडम। सुबह उठकर ये कह सकना कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। याद रखिएगा, गेटिंग रिच, अमीर बनना, और स्टेइंग रिच, अमीर रहना, दो बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। अमीर बनने के लिए रिस्क चाहिए, लेकिन अमीर रहने के लिए डर चाहिए। आज से ही कंपाउंडिंग के जादू पर भरोसा करें और रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम से दूर रहें। कैसी लगी आज की यह मास्टर क्लास? कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही पावर पैक्ड कंटेंट के लिए विजनरी टेल के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे वेल्दी, स्टे वाइज।